भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा वासुदेवाय प्रभु वासुदेवा वासुदेवाय प्रभु वासुदेवा वासुदेवाय प्रभु वासुदेवा वासुदेवाय प्रभु वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा श्री राम जय राम जय जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय जय राम सीता राम जय जय राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय जय राम सीता राम जय जय राम सीता राम जय राम सीता राम जय जय राम सीता राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, ब्रह्मांड के सर्व देवी देवताओं की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोल हर हर महादेव की जय। हो राधा कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे श्याम से मिला दे। ईश्वरः हल्का हल्का गुरुर साक्षात्कार परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन तुषार हार धोला या शुभ्रवत सावृता या वीणावर दंड मंडित करा या स्वेद पद्मासना फण फण नृत्य
बांके बिहारी भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, ब्रह्मांड के सर्व देवी देवताओं की जय। आनंद कंद वृंदावन बिहारी रास रासेश्वर नंदन नंद वसुदेव नंदन देवकी नंदन महारानी राधा रानी और भगवान बाल मुकुंद के दिव्य चरित्र वर्णन करते स्वामी जी ने विगत चरित्रों में आपको बतलाया। श्रोता समाज जी, भगवान के प्रिय भक्तों, कथा को जो रसपान करते हुए महाराज परीक्षित जी ने और सुखदेव स्वामी जी कथा श्रवण कराते हुए बताते हैं, एक राजा अंग का पाप के कारण से यज्ञ में कोई भाग लेना नहीं आता। अंग का उसके जो धर्म जो पत्नी है वो भी ऋषि के कारण से वो भी पाप के है, इसलिए संतान होना, श्रापित के कारण से संतान नहीं होता है ना भाई। अंग का यज्ञ करो, यज्ञ करने से शांति मिलता है। यज्ञ में शांति क्यों मिलता है? क्योंकि देवता समस्त देवता जन आहुति लेते हैं। एक पाप के कारण से तुम्हारा आहुति स्वीकार नहीं करता, पाप के कारण से, है ना भाई। जिसके हृदय में पाप होता है तो आप आहुति भी दोगे तो भी स्वीकार नहीं करते। निर्मल होना चाहिए, है ना भाई। तो इसी कारण से सुनिधा भी सुखा स्त्री के नाम सुखा ऋषि को मारने के कारण से पाप हो गया था, इसलिए संतानहीन का श्राप मिला था। अंग के को भी राज हंसनी के श्राप के कारण से वो भी श्राप मिला था। इसके कारण से वो यज्ञ में आहुति देने में देवता लोग नहीं आए, श्राप के कारण से। तो ऋषि ने कहा कि पड़ोसन यज्ञ करने से, पड़ो यासन करने से क्या होता है? मिटता है। क्या? कि जितने भी पाप रहता है वही समल नष्ट होता है पड़ोसन यज्ञ करने से, है ना। यज्ञ करो, यज्ञ में पुष्पवा घोड़ा छोड़ता है यज्ञ में। जैसे हम नारियल डलवाते हैं, ये भी तो एक बलि है, नारियल भी, क्योंकि उसी को लेकर के देवता लोग चले जाते हैं यज्ञ में। पूर्ण होती होने के बाद पूर्ण यज्ञ है, तो कहीं न कहीं आज भी मानो घोड़ा नहीं छोड़ सकते तो क्या देते हैं? एक नारियल का भेला देकर के उसको विदा करते हैं, है ना भाई। तो उस घोड़े को छोड़ा गया यज्ञ होने के बाद। सोम अमृत यज्ञ से निकले बाहर हुए और उसी को खा करके भगवान के प्रसाद समझ करके खाते हैं। सोने में के थाल से खीर लेकर के आते हैं। खीर हम पिंड जब निर्माण करते हैं, खीर का पिंड निर्माण करते हैं। बच्चे जब आते हैं तो किसके निर्माण से होते हैं? खीर से निर्माण होते हैं। और जब जाते भी हैं तो किससे निर्माण करते हैं? दुनिया से चले जाते हैं तो किससे निर्माण करते हैं? खीर से ही निर्माण करते हैं, है ना भाई। बात कुछ भी नहीं है। आते हो तो भी, जाते हो तो भी। तिल जवा ऐसे दे करके विदा करते हैं। आते हैं तो भी तिल जवा खा करके आते हैं। जिस समय गर्भ में आए तो उस समय भी तिल दिया जाता है, तिल छोड़ता नहीं है। जिस समय आप देते तिल, तिलांजलि देते हो आप, मेरा से छूट गया, ये चला गया, है ना भाई। तो गए तब भी तिल दिए, आए बच्चा बन करके फिर भी तिल खिला करके दूध पिलाते हैं। जिस समय भोजन कराते हो तिस समय तभी ये मृत्यु में रह सकता है ना भाई। इसी कारण से कहने लगे खीर खिला करके संतान होने का यज्ञ से बाहर हुआ। खीर लेकर सोने के थाल में सुनिधा को खीर खिलाया, सा गर्भ धारण करते हैं।
गर्भ धारण करने के बाद कुछ काल के बाद पुष्पनद्धा के गर्भ से एक पुत्र हुआ। हाँ, नाम रखे क्या? वेन। वेन से बालक बड़ा हुआ, तैयार हुआ, बढ़ करके तैयार हुआ। अंगराज का में वन में तप करने चले गए। अंगराज जो यज्ञ किए थे अंग जी, वो वन में जाकर के तपस्या करने लगा। भगवान का भजन करते हुए भगवान से मुक्ति हुआ। तप करने के बाद किसको बना दिया? वेन को बना दिया राज सिंहासन का। राज में बैठा दिए वेन को। जप तप हवन पूजन सबको बंद करा दिया। लो, जप तप हवन पूजन पाठ को सबको बंद करा देता है वेन। तुम्हारे घर में यज्ञ करते हो और तुम्हारे घर में 2 साल के बाद नहीं करोगे यज्ञ को, तो तुम्हारे घर क्या हो जाता है जी? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना भाई। साल में एक बार हवन होना चाहिए, जरूरी है उस घर के अंदर, गृहस्थ के अंदर। सत्यनारायण कथा कराते हो तो सत्य स्वरूप तुम्हारे घर में पहले आते हैं, और हर साल उसको कराते हो तो सत्य स्वरूप बन जाता है उसके घर। क्या बन जाता है? सत्य स्वरूप बन जाता है उसके भवन, है नहीं भाई? और नहीं कराओगे तो तुम्हारे घर में सत्यनारायण रहेगा, सत्य स्वरूप रहेंगे। उसी के प्रताप से आप साल भर चलते हो, है ना भाई? कई जना भजन करते तुम ताली नहीं बजानी, और ताली बजाना जरूरी है। कई जना हाथ लाइसे धार के बैठे हैं, तब बनी का ओकर जीना सफल है, जिंदगी सफल है ओकर। अरे जिंदगी में ये हाथ बजाज बढ़ दे, कैसे खाद बढ़ दे है गबर गबर, कैसे खाल तन भुला के भगवान ला ते हाथ का बढ़ दी भगवान हतोला मोर भजन करी दे, लाडू पेड़ा खा बनी दे, है नहीं भाई? जब एक हाथ में तो काम चल सका था तो दोनों हाथ बना का जरूरत जी? सही बात है नहीं भाई? तो भगवान को भजने के लिए हाथ दिया है, सर को नवाने के लिए सर दिया है, आंख को देखने के लिए आंख दिया है, भगवान को देखने के लिए आंख दिया है, कान को दिया है, सुनने के लिए दिया है। ऐसे हाथ रख किसे देखे बनी दे देते हैं। तो संसार में सबको देख करके चलना पड़ता है, भगवान को देख करके चलो, और नमन ना करो तो बन जाएगा उसका जिंदगी सार्थक है। आप कई जन कहते हैं हमने तो राधा स्वामी माना था। अरे राधा नहीं भैया, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा है जी, तो दोनों तो मान लेने का। राधा और कृष्ण का अंतर ही नहीं, अंतर है, थोड़ा बड़ा अंतर है, लेकिन वो तो राधा और कृष्ण एक है। आधा आधा भजा था तका काम के बोला कृष्ण राधा, राधा कृष्ण ऐसे का भी तो समझ आई। राधा भद्र तन कृष्ण भद्र से बात नहीं है, कृष्ण राधा होते, राधा कृष्ण होते, है नहीं भाई? हमें तो राधा स्वामी हो तन ओम शांति में चलते हो, शांति छोगे मर गए तो शांति हो गए, नहीं मर जियत जियत कैसे शांति हो जाए, मर जा ते कल शांति हो जाए, हम शांति कर दे। जियत जियत शांति हो का जरूरत है? सुना तेरा भाई इस बात है नहीं? अरे जियत जियत को शांति होते, मरे एक बात शांति होते, शांति पाठ कराते, लेकिन वो जियत जियत शांति हो जाती, वो घर ला शांति कर देते, अपनों शांति हो जाते, पूरा परिवार ला शांति कर देते, है नहीं भाई? तो ये पंथ एक गा सब यहू शांति देते आदमी ला, ये आत्मा शांति देते, परमात्मा अपन में शांत करते हैं। ओकरे बार तो जप तप पूजन हवन पाठ सब होते, तेरा मकसद का है नहीं भाई? तो वेद ने जप तप यज्ञ हवन पूजन पाठ को सबको बंद करा दिया, हाहाकार होने लगा पूरा देश में, पूरे हाहाकार मच गया, अन्न होना बंद हो गया, वन होना बंद हो गया, तो
ऋषि लोग कहने लगा जाप तक पूजन हवन पाठ से मत बंद कराओ भाई बहन, आप ऐसा मत करो, जो संसार में चलता है नियम चलता आ रहा है उसको चालू करो। ऐसे सप्तऋषि लोग ज्ञान दिए। सप्तऋषि लोग कहने लगे अरे इसको मार डालो, ऐसे कह दिए सप्तऋषि को। बहन सप्तऋषि लोग श्राप दे डाले, अरे मूर्ख, संसार में हाहाकार तूने मचा दिया, हवन जब पूजन पाठ को बंद कराने से मैं श्राप देता हूँ। सप्तऋषि लोग श्राप देती है किसको? वेन को। अभी तू तुरंत मर जा, तुरंत मर गया श्राप के कारण से। अब वो संसार में राजा नहीं रही, रानी नहीं रही, तब कैसे चले, है ना भाई। तो उसी के शरीर को मंथन किया, क्या निकला? मानो काला मानव निकला उसके शरीर को मथने के बाद। क्या बन गया? निषाद, निषाद हो गए। फिर मंथन किया, सुंदर एक पुरुष निकला उसी के शरीर से। बहन के शरीर को मंथन करने के बाद मंथन फिर हुए, फिर वाम भाग से मंथन किए, एक स्त्री बाहर हुए, दोनों को राजा और रानी के रूप में बैठा दिए। लो काहे रूपी मंथन है? तुम्हारे करनी हुई पाप रूपी मंथन है। पहले क्या निकला? काला पुरुष, काला भाव। हाँ, काला ही भाव पहले निकलता है हर मानव का, पहले पाप, है ना भाई। कोई भी मंथन करोगे आप, विचार करोगे तो पहले काला क्या निकलता है? विष निकलता है। काला अंदर में है नहीं भाई, भरे नहीं भाई। काम क्रोध लोभ मोह भरे हैं, हुई काला है। काम भर गए, क्रोध भर गए, वासना भर गए और शरीर के अंदर अब वही सब निकली, तब तो बनी का, तबे भगवान चिन्ह का, है नहीं भाई। ईश्वर चिन्ह कैसे और पहचान कैसे हो? तब ये में का भरे है? काम भरे, क्रोध भरे, लोभ भरे है, दाम पा भरे है, पाखंड भरे है, ईर्ष्या रूपी भरे है। ईच में ये शरीर के अंदर ये मनो मंथन करे जाते हैं। अब मंथन करवे तब का निकलते हैं? पहले पाप निकलते, अब पाप निकल गए तब पुण्यात्मा जी हो गए। तब का निकली? सुंदर पुरुष निकली। को है पुरुष, ज्ञान रूपी धर्म रूपी पुरुष निकलेगा तुम्हारे शरीर से। जब धर्म निकल जाएगा आपके शरीर से तो वही धर्म तुमको शिक्षा देते हुए आगे मार्ग में ले जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओ हरिओ हरिओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइएगा आइएगा आइएगा, एक प्यारा सा भजन भजन मेरे बिहारी जी के पावन चरणों पर। झन कर गारा भगुमानते, झन कर गारा भगुमानते, जिंदगी चर दिनिया दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। धन कर गारा भगुमानते, धन कर गारा भगुमानते, धन कर गारा भगुमानते। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया है माया के
सही काया तोरे माटी मिल जाही ना जपले प्रभु के भजन ला चोला तर जाही ना माटी सही काया तोरे माटी मिल जाही ना जपले हरि के भजन ला चोला तर जाही ना ज्यादा जन कर गुमान ते ज्यादा जन कर अभिमान ते ज्यादा जन कर अभिमान ते जिंदगी जर दुनिया है माया के बाजार जिंदगी जर दुनिया है माया के बाजार कैसे बने ढांचा जी जवानी रहत ले भैया करही तोरे आशा जी ओ हरा जल बन लकड़ी कैसे बने ढांचा जी जवानी रहत ले भैया करही तोरे आशा जी चाहे दिन बूढ़े मुधियार हो चाहे दिन बूढ़े मुधियार हो चाहे दिन बूढ़े मुधियार हो जिनकी जर दुनिया है माया के बाजार जिनकी जर दुनिया है माया के बाजार धन कर कराब गुमान ते धन कर कराब गुमान ते धन कर कराब गुमान ते जिंदगी जर दुनिया है माया के बाजार 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 प्रेम से वो माँ के बिहारी लाल की जय वो राधा कृष्ण भगवान की जय बाल मुकुंद भगवान की जय। तुसी से मंथन से निकलता है काला कलूठा तो क्या बन गया निषाद बन गया। उसके बाद फिर मंथन हुआ तो स्त्री और पुरुष बाहर होते हैं। हाँ, पति और पत्नी के रूप में राज सिंहासन पर बैठा दिया जो साक्षात नारायण और लक्ष्मी के स्वरूप है। किंतु वेन के पाप के कारण से अनाज नहीं होता था क्योंकि जाप ताप हवन पूजन सबको बंद कराया था। इसलिए सबको कौन पचा लेता था? ये पृथ्वी पचा लेता था। वृष्टि होना बंद हो गया, अकाल पड़ गए। पृथु ने विश्वजीत के 3 पुत्र होते हवि यज्ञ धूमकेश वृष। हवि यज्ञ अंतर धन पुत्र होते हैं, अंतर्धन के पुत्र। अंतर्धन के हवि धन पुत्र हुए। हवि धन के प्राचीन बहु ऋषि होते हैं। पृथु ने महाराज पृथु ने देखा अकाल हो गया है
राजा संताप में हो गया, जो पृथ्वी ने मारने के लिए बाण चढ़ाया और भेदना चाहा पृथ्वी को, तो अनाज क्यों उत्पत्ति नहीं करता, इसके कारण से मारना चाहता है पृथ्वी को। गौ का रूप धारण किया पृथ्वी देवी ने, कहने लगा पृथु मेरे आप मंथन करो, मंथन से जितना भी वस्तु है वो मैं बाहर ले करके आऊंगा, फिर मंथन करने की जरूरत है। पृथु ने कहा ठीक है। पहले मंथन प्रारंभ हुआ, पृथ्वी ने कहा निप क्रोध शांति को शांति बना करके रखो, तब उत्पत्ति होगा। आदमी है शांतिल थे, खोडर थे, है ना भाई। अब वो शांतिल खो दी तब कुछ नहीं मिल सके, शांति बना कर रख तभी मिली, है कि नहीं भाई। तो कहने लगा आप शांत हो और दोहन शुरू करो। पृथ्वी का दोहन शुरू हुआ। संपूर्ण वैभव को अंदर है मेरा, मैं सबको उभार करके ले आऊंगा। मनु को बछड़ा बना करके पृथ्वी का दोहन शुरू किया। पृथ्वी ने अन्न को उपज किया, इसलिए आप धान डालते हो और उपज होता है। पृथ्वी उसी दिन से शुरू हो गया उपज। फिर ऋषि को बछड़ा बना के वेद मई दोहन किया। देवता को बछड़ा बना करके वीर बल का दोहन किया, दूध निकाले। दैत्य को प्रहलाद को बछड़ा बना करके लोहा का उत्पत्ति किया। मंदरा का दोहन किया। मंदरा खाते नहीं भाई, आज मरे फिर देख लू आज ऐसे सगा बड़ा होगा तो सगा पर तो निमंत्रण दे लागी का। गंधर्व को अप्सरा को बछड़ा बना करके मधुर गान का दोहन किया। श्रद्धा देव को बछड़ा बना करके अनुरूपी वृक्ष का दोहन किया, ये वृक्ष हुआ। सिद्धि को कपिल मुनि को देव बछड़ा बना करके सिद्धि विद्या रूपी का दोहन किया। विद्या को धरोहर बना करके विद्या रूपी दूध निकाले। माया को दैत्य बछड़ा बना करके गुप्त विद्या का दोहन किया, जो गोपनीय विद्या होता है। यक्ष पिशाच को रुद्र को बछड़ा बना करके खून रूपी का दोहन के। इसलिए संसार में क्या होता है, आपके शरीर में रक्त है, खून है। विष में तक्षक को बछड़ा बना करके विष रूपी का दोहन किया। विष कहां से पैदा हुआ, पृथ्वी से ही विष पैदा उत्पत्ति होता है। पशु को नदी के बछड़ा बना करके तृणवर्त दोहन किया। मांस हरिण को सी बछड़ा बना करके मांस रूपी का दोहन किया। इस प्रकार से सबको दोहन करके निकाले पृथ्वी से। अर्चना भक्ति पृथु अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब सभी निकल गए धन संपत्ति, तो सबको यज्ञ करने में उसको खर्च किए। यज्ञ जितना भी करोगे उतना ही आपका धन बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगा, है ना भाई। यज्ञ काम में आप करोगे तो आप 2 रुपया खर्च करते हो, भगवान तो कई लाख गुना देता है। खर्च करते हो तो वो दे तेल नहीं जानो, वो दिखे नहीं दे तेला काम करूते हुए मिला था, ऐसे बात नहीं है ना भाई। लेकिन कर्म ला बना ही हज का काम लते करा था, लेकिन भगवान तो सहायता जरूर करते, करत नहीं करते तभी संसार चलाते। चाहते कोई भी काम करा, लेकिन भगवान है तोला दी, तो कर्म में लिखा है धन संपत्ति है, और संपत्ति लिखा है तो कहाँ चल दी। लेकिन कुछ कर्म के कारण से, गलत कर्म करने से क्या होता है, भाग्य बिगड़ता है। भाग्य कैसे बिगड़ेगा जी, दूसरे कर्म से भाग्य बिगड़ता है।
दूसरे स्त्री हो गए, दूसरे पुरुष हो गया, इससे ही भाग्य बिगड़ता है ना भाई। दाम्पत्य जीवन में एक बार विवाह हो गया, इसी कारण से मैं बार बार बोलने का कारण मेरा यही है ना भाई। आप लक्ष्मी स्वरूप लाए हो आपके घर में, और दूसरे के साथ में करोगे तो तुम्हारा भाग्य छिन्न हो जाता वहीं पर। तो कहां संपत्ति मिलेगा, वो तो दूसरे के कर्म में चले गए, है कि नहीं। इसके कारण से आप दुख पाते हो, यही कारण है। इसी कारण से कहते हैं बार बार, मतलब मेरा हमारा यही है। तो यज्ञ काम में आप 2 रुपये खर्चा करोगे, लाख रुपए खर्चा करोगे, कई लाख देगा जी ईश्वर खर्चा किया करके, है ना भाई। लेकिन आपको पता नहीं चलता है। गौ ब्राह्मण सबको दान वान देते हुए पृथ्वी यज्ञ ने यज्ञ को पूर्ण किया। ब्राह्मण को घोड़ा दान किया, संपूर्ण धन वैभव दान किया। पृथ्वी यज्ञ करते हुए इंद्र बाधा ने बाधा डाला। इंद्र लोग इंद्र मोरी राशि घासा मत पाले ले थोड़ा डाले पृथ्वी यज्ञ कर डरी सौवा यश में यज्ञ। तोर घर में 100 बार कोई कथा होते तब तक तोर घर का बन गए, सत्यनारायण के स्वरूप बन गए। सत्यनारायण स्वयं विवश होकर के आना पड़ी। 100 यज्ञ हो गए तोर घर के अंदर, तो घर में कलह नहीं हुआ, दुर्गंध नहीं हो। लेकिन तो साल भर तक करावे तबे तो ही का ऐसे 100 यश में यज्ञ होना चाहिए हर के घर में, और नहीं चाहे छोटे करा चाहे बड़े करा, लेकिन होना चाहिए। तो वातावरण सुधरी, तो घर के विचार सुधरी, तो जितना भी आही आने वाला कुल है तो सुधरी, उकर से सुधरी नहीं सुधरी जी। 1000-2000 खर्चा होते तो कोई बात नहीं है। अब पैसा हाँ मान लो जब मैं आपका कमात हो, ये पैसा ला मुंह धर के नहीं जाऊं तो चल दो सब जना पैसा धर के, पैसा ये रही नहीं जैसे आ हाथ से जाबे जी, है ना भाई। तक्का जाए साथ में धर्म जाइए, पैसा नहीं जाए तो ये खर्च करना भाई, ये पैसा लगा वहां धर्मात के पैसा चलते, धर्म के पैसा चल जे धर्म कमा है ना, ते धर्म के पैसा वहां चली, ये पैसा ये छुट्टी। तो ये काम ला टैक्स भगवान में खर्चा करा जाबे तो भगवान चिन्हित नहीं चिन्ही जा तेकर से ये पैसा प्रति मुँह आदमी बहुत कम होना चाहिए। कर जतकी जरूरत है भगवान के उमें खर्च वर्च कर, कई टिपा तेल हमार सिराजत है, हमार करा 1 महीना में तेल सिराजत है 1 टिपा, हम कैसे करबो भाई। भगवान उसने हावी हमार करा नहीं, अरे वही देते ओकरे खाए में खर्च कर जी, हमला का आपत्ति भाई, हमरो धर्म काम होते तुम्हार संग संग में, तुम्हार मोला देत हो तो मैं भगवान में खर्च करत हूँ, है कि नहीं भाई। रोज दिन 15 टन दीपक जलना है तो 1 टिपा तेल बाचे रही और घर में ऐसे तो धर्म कम होते नहीं हो। सबके भविष्य बनाने वाला कौन हरे, ईश्वर हरे ते देहास, लेकिन मैं भगवान में अर्पण करत हूँ तो का होते हो, ईश्वर में लगत है और ईश्वर में खर्चा होते हो। खाबर बहु खात हो नहीं खात हो से बात नहीं है नहीं भाई, लेकिन आधा धर्म में जाते मोर कई ठन धर्म काम हो जाते। कोई मार गए नहीं है ऊपर करा ले जा, एक चुंगड़ी चावल ले जा, ये 10-1000 रुपया ले जा, तो ये धर्म है नहीं भाई। मार गए हार गए तो ऐसे सब आदमी बना कर रखना चाहिए। एक दूसरा में एक गांव में बैठते थे मकसद ये रे एक दूसरा में सब पूरा लड़ाई झगड़ा दंगा फिसाद कर कहाँ मिली, तहु जाबे वो हुआ है तो जाबे कहाँ चल दी वहाँ मरहित नहीं मरी हो, मरहित नहीं मरेगा तो जे बड़ा है। एक दिन सब ल जाना है भैया, तेगर सीधी कोई दंगा फिसाद नहीं होना चाहिए। अच्छा रहो और कूद के खाओ, कूद के भजन करो, है नहीं भाई। कूद के भजन करो, कूद के खाओ, भगवान का संपत्ति से रही तुहर का सिराही। बोल वृंदावन में लाल जी राधा कृष्ण भगवान की जय।
प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय जय। आइएगा आइएगा आइएगा, एक प्यारा सा भजन भजन मेरे बिहारी जी के पावन चरणों पर। भजन बिना राम मिलता नहीं, सबर बिना साम ढलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सबर बिना साम ढलता नहीं। कैसे तुझे बताऊं मैं, कैसे तुझे समझाऊं मैं, दुनिया में अपना नाम रहे ऐसे कर्म कर जाएंगे हमका भी पल अब तो होगी न गम, होगी न गम। भजन बिना राम मिलता नहीं, सबर बिना साम ढलता नहीं। हे 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 ला 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 ला, हे 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 आहा। तब उनको है खबर, तुमको मिलेंगे वो चाहोगे अगर। तुम क्या जानो तब उनको है खबर, तुमको मिलेंगे वो चाहोगे अगर। राम भजन गुन गाएंगे भवसागर तर जाएंगे, दुनिया में अपना नाम है ऐसे कर्म कर जाएंगे हमका भी बल अब तो होगी न कम, होगी न कम। भजन बिना राम मिलता नहीं, सबर बिना साम ढलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं। हे 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 ला 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 ला, हे 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 ओ हो
जीवन का सफर कब कौन गुजर जाए ये किनको है खबर। दो दिन का है ये जीवन का सफर कब कौन गुजर जाए ये किनको है खबर। हरि भजन गुन गाएंगे भव सागर तर जाएंगे दुनिया में अपना नाम रहे ऐसे कर्म कर जाएंगे। हमको भी बल अब तो होगी न कम होगी न कम। भजन बिना राम मिलता नहीं सबेरे बिना ढलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं सबेरे बिना ढलता नहीं। हे आहा हा ला 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 हे ओ हो हे आहा हो आहा। भजन बिना राम मिलता नहीं और सबेरे बिना शाम ढलता नहीं। और बोलना पड़ेगा श्याम से बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। आवाज नहीं आते यहाँ बीच तुम खा हुआ चलो तो एक बार जोर से बोले वाके बिहारी ये दे बोलना पड़ेगा राधे राधे श्याम से मिला दे। मड़ई मन चलते हुई का हाँ उसने लागत है कत के बार छूट दे दी महाराज। हाँ कत के बार जातने से कहा तो का मैं कहता हूँ भाई जा सकते हो भाई ऐसे मत सोचो हमारा कहना बैठना हैगा हमारे मन का छुट्टी करवत हो गए तुम जा सकते हो भाई ऐसे मत सोचो ठीक है। और नहीं जानत बैठो भाई मन में कहा थे अच्छा मन के बाद आवाज जान रहे बोल दुर्गा मैया की जय बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बढ़िया सुविधा रात के नाच देखे जाऊँ दिन भर भी भागवत सुन लो रात के नाच देखे जाऊँ तुम्हारा ठीक है नहीं। वो राधा कृष्ण भगवान की जय। पृथ्वी की यज्ञ में इंद्र ने बाधा डाला अश्व को हरण करके ले जाता था। फिर मालूम पड़ा रथ को आकाश में दौड़ाते हुए पृथ्वी महाराज जाते हैं। फिर छोड़ देते थे इंद्र ने तो बांस का तीर कमान का बना करके उसको उतारते थे घोड़े। फिर हरण करके ले जाते थे। ऐसे 3 बार किए तो कहने लगे इंद्र का बुद्धि खराब है। शरीर घोड़े को फेर लाए सोने आप हरण करके ले जाएगा उसको महात्मा ने बुलाता है ऐसे क्यों करते हो इंद्र का। फिर यज्ञ किया यज्ञ प्रारंभ हुआ और इंद्र को बुलाया उसके घोड़े को क्यों हरण करके ले जाते हो। हाँ तो कहने लगा महाराज मेरा मुझे इंद्रासन का भय है ये सौवा यज्ञ होगा तो मेरे इंद्रासन को पा सकता है इसके कारण से मैं बाधा डालता हूँ।
तो पृथु कहने लगा मैं तुम्हारे इंद्रासन का भय मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें आप शोभा देता है इंद्रासन तो तुम पकड़ लो उसको, मैं उसके लिए थोड़ी यज्ञ कर रहा हूं, मेरे प्रजा सुखी रहे इसके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, है ना भाई। राजा कर्तव्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ऐसा है नहीं भाई। तब छोड़े हो घोड़ा हरण करने के लिए। इधर पृथु ने देवराज इंद्र को कहे मुझे धर्म से मेरा काम धर्म है, धर्म करना, धर्म कराना, प्रजा का सुख करना ये मेरा कर्तव्य है। ब्राह्मण के भी कर्तव्य है प्रजा सुखी रहे, अपने कर्तव्य से भी मुक्त नहीं हो सकते। हमको ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ कराना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना भी, दान लेना, दान देना, विद्या देना, विद्या लेना, ये 6 कर्तव्य ब्राह्मण के लिए है। 6 कर्तव्य में परिपक्व है वो, तब सही ब्राह्मण है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना भी, घर में हम यज्ञ भी करेंगे और साथ साथ यज्ञ भी कराते हैं। दान लेना और दान देना भी है, विद्या देना और विद्या लेना भी है। ये ब्राह्मण का 6 कर्तव्य बताया। वैसे ही राजा का कर्तव्य है प्रजा सुखी रहे, संताप ना रहे, खुशहाली रहे, है ना भाई। तभी वो राज सिंहासन में बैठते हैं जी। पृथु के पुत्र होते हैं विश्वजित, विश्व राज पृथु के अर्चना जब करने जब पृथु ने चले गए वन की ओर, जाप करते हुए, तप करते हुए भगवान ईश्वर में लीन हो गए। जीवात्मा उसका पृथु महाराज का, क्योंकि यज्ञ किया था, 100वां यज्ञ, और प्रजा को संताप नहीं किया था, इसलिए भगवान ने विवश होकर के लीन किया, है ना भाई। और उसके भाई हुए विश्वजित, हवियज्ञ, धूमकेश, ये 3 भाई होते हैं। अंतर्धन, अंतर्धन से हविधन, हविधन से प्राचीन बहु ऋषि हुए, उसी के राजा हुए। प्राचीन बहु ऋषि के प्रचित पुत्र होते हैं, जिससे नारद जी ने रुद्र गीता का उपदेश दिया, जो तप तपस्या करते हुए नारायण सरोवर में वास करते हैं। नारायण सरोवर राजा प्राचीन बहु ऋषि के दरबार में एक में नारद जी आए, स्वागत हुआ पुनः नारद जी का। नारद जी को कहने लगा यज्ञ करने से शांति मिलता है। राजा बहु ऋषि, प्राचीन बहु ऋषि ने कहा कि नारद जी मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे शांति मिलेगा आपको। अच्छा, राजा कहा तो कैसे यज्ञ किया जाता है? राजा कहा कि धन सदुपयोग करो, धन मिला है, दुरुपयोग करने का नहीं है, सदुपयोग करने का है। नारद जी ने जन्म मृत्यु से चक्र से कब निकलोगे? जब यज्ञ करोगे तब, है नहीं भाई? यज्ञ नहीं करे हास, कोई कामे नहीं करे हास, धर्म काम ला, तब तो कैसे मोक्ष करी? तो यज्ञ करवे तब मोक्ष होवे जी। ऐसे नारद जी उसको उपदेश दिए। जीवन एक मुक्ति के लिए है, तभी शांति मिलता है। आत्म कल्याण, ये आत्मा को कल्याण करना कैसा है? आत्मा को कल्याण करना ही भगवान परमात्मा कल्याण करता है। सिद्ध चित्त शुद्धि बुद्धि होना चाहिए। चित्त, ये चित्त में बैठाना, ब्रह्म को स्थिर होना, तभी ये चित्त शुद्ध हो सकता है। परमात्मा जब रहेगा तो एक नगरी का
एक लिए वास होना चाहिए, पुण्य अक्ष होना चाहिए। जब पुण्य अक्ष रहेगा तभी चिंतन होगा, आराधना होगा ईश्वर के लिए, जो स्वयं रूपी ईश्वर आने में विवश हो जाए। आपके चित्त में रहेगा तो है ना भाई, हर समय 24 घंटा 8 पहर आपके चित्त में है ईश्वर, आराधना करते हो तभी होगा जी। भगवान को चित्त में बैठा करके ही पहचान करने की जरूरत है, तभी आप मुक्ति पा सकते हो। आत्म कल्याण यज्ञ से ही होता है। पुण्य अक्ष, ये पुण्य को कैसा है, पुण्य देखे हैं, पुण्य का है नाभि कमल में रावण के बद्र इसका अमृत कलश, वही पुण्य है। तोर पेट में बंधे का है अमृत कलश, तोर में थबे तबे जिया था। रावण का संदेश दिस, सबके अमृत है, मोरच में अमृत है, कर में अमृत है, ऐसी बात नहीं है। रावण के में ही अमृत नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबके अमृत नहीं से अमृत ही तबे जिया था, है नहीं भाई। रावण का थे मैं हाँ अमृत कलश ला बांध रहा हूं, तब उसने इस संसार में अमृत का हो ही भगवान रूपी नाम रूपी अमृत हो ही ओला बांधक जरवा थे, है ना भाई। तो ओला पीड़ा नहीं हुआ, अमृत रही मने पीड़ा नहीं हुआ। जब अमृत खसक जाते निकल जाते ओकर अमृत बार 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 ते गलत काम करत, जब गलत काम करबे तब वो अमृत निकलते तो शरीर से, मने पाप घूसते तब पेट फूलते, है नहीं भाई। पेट फूल जाते नहीं आदमी मरे तो ज्यादा पाप हम आगे तेगा स्थिति पेट फूल की। तो अमृत अमृत, अमृत माने पुण्य, यह संस्कृत शब्द लुप्त है में के, संस्कृत के एक स्थिति लुप्त है। पुण्य कोई नहीं जाने, पाप ल जानते, एक स्थिति आ शब्द उभार नहीं दे भागवत में, अवला उभार दी तब संसार में तुम रात का पुण्य नहीं लागे। आदमी कहते नहीं संपत्ति मोर कर बड़ा करेगा, ऐसे कहते नहीं भाई। संपत्ति जान डरबे लेकिन तोर पुण्य नहीं जान सका, पाप ल जानबे ओला नहीं जान सका। संस्कृत शब्द का है अमृत, अमृत का बोध अर्थात पुण्य। ये किस में रहता है, तुम्हारे नाभि कमल में रहता है, और इसी को बढ़ाने की जरूरत है। उसको पाप का घड़ा होता है ना, वैसे पुण्य का घड़ा होता है। दोनों पाप का भी घड़ा होता है और पुण्य का भी घड़ा होता है। इधर पाप भरता है घड़े में और इधर पुण्य का घड़ा भरता है, दोनों का घड़ा है। ऐसा बात थोड़ी है जी पापे घड़ा रही एक दिन रहा तो पाप भरा थे तहन एक दिन जजरंग ले फूटी, ऐसे कहते नहीं भाई। ऐसे भड़ाक ले फूटी की उसने पुण्यात्मा के भी घड़ा है, पुण्य के घड़ा है। वो कामे बंधे रहते एडा नाभि कमल में बंधे रहते हैं, स्त्री के भी बंधे रहते, पुरुष के भी बंधे रहते। रावण ही संदेश दी है ना भाई। अमृत के ला सुखा दी अर्थात पुण्य निकाल दी, तब रावण मरीस, तबे राम आईस, तब राम हमारी। अगर पुण्य नहीं रहती रावण नहीं रहती तो राम कहाँ लाता। रावण बड़े ते राम बड़े, कौन बड़े तुम्हारे नजर में? उम्र में कौन बड़े? रावण बड़े नहीं भाई, राम ले। तब वो ज्यादा ज्ञाता रही से राम ला बलाक पावर रखते थे, कहा ज्ञाता नहीं रिस वही या छोटे मोटे रिस वही रावण रिस होते जे राम ला बलाक पावर रखते ओला उतार लेवर विवश कर दी सोहा। तब छोटे मोटे पुण्यात्मा जी हो जी तोला आना पड़ी, मोर लंका में आना पड़ी और तोर चरण ला रखना पड़ी। और कैसे नहीं रखबे, तोर से बैर करूँ तब मैं पूजा करूँ घंटा हला हूँ तब तक नहीं आसी। अबे तोर बलात् बलात् थक जाऊँ मैं ते कर ले, तोर सन दुश्मनी करूँ तब भी आबे नहीं भाई। अब दुश्मनी होकर सीधी कर, इसका क्या ज्ञान है? दुश्मनी करतीस लंका शुद्ध करना रही से राम ला होकर दरबार में बुलाना रही से लंका शुद्ध हो यही। और ये सब जत का राक्षस कुल है
ये सब विनाश हो ही लंदर फंदर दुनिया भर लंबा चौड़ा खा थे ते सब तोर चरण पढ़ी सब पापा धुल जाई और सब पाप धुली का और मोरो कृतार्थ होई मोर जतका वंशावली के सबके कृतार्थ हो जाई ते आवे ते अब मैं तो विष्णु धाम में जाऊं तू वहां जहां पे जाऊं ते